एक शायर ने कहा है कि जवानी में इश्क होना लाजमी है। जवानी में इश्क होना लाजमी है, पर वो इश्क किताबों से हो जाए तो दिल टूटने का ज़ख्म नहीं, कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। कैरियर बनने का पुरस्कार मिलता है। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे, सीखेंगे। बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। आइए, आज की क्लास बहुत आनंद आने वाला है। देखिएगा, आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ये भी प्रश्न इससे भी आएंगे। हिंदी कारक, ये लिखा हुआ है हिंदी कारक। कारक चिन्ह जो होते हैं, परसर्ग जो होते हैं, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कारक क्या होते हैं, बड़ी सरलता से समझेंगे हम। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अब हम जरा ये समझते हैं कारक होता क्या है, कारक क्या होते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है संज्ञा या सर्वनाम का जिस शब्द के द्वारा क्रिया से संबंध ज्ञात होता है वह शब्द कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करने में जिन शब्दों का रोल होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। ठीक है, अभी परिभाषा से बहुत क्लियर समझ में नहीं आया होगा, आपको आएगा, आगे उदाहरण देखेंगे अभी, तब समझ में आएगा। पहली बात यह है कि हमको ये समझना होगा कि 8 प्रकार के कारक कौन कौन से होते हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। कौन कौन से कारक होते हैं, इसके लिए जैसे आप 2 का पहाड़ा याद किए हुए हैं, ठीक उस प्रकार से यह सब आपको याद करना पड़ेगा। इतनी चीज़ क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलगाव अधिकरण में पर संबंध काकी के रारी रे संबोधन हे अरे ओह। समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार के ये कारक हैं, याद हो जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं। हमने कहा ना पहाड़ा की तरह, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काकी के संबोधन हे अरे। बस इतना याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध काकी के संबोधन हे अरे, ये कारक याद हो जाएंगे। अब इनका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, प्रश्न कैसे बनेंगे इनसे, ये हमको देखना है। देखिएगा, प्रश्न इनसे कैसे बनते हैं। पहले नंबर में जो पहला कारक है वह है कर्ता कारक। ये लिखा हुआ है कर्ता कारक। कर्ता कारक का मतलब है कि कर्ता का क्रिया से संबंध स्थापित करने में जो शब्द आता है वो कर्ता कारक कहलाता है। इसका परसर्ग, परसर्ग का तात्पर्य है चिन्ह, है ना। जो शब्द एक छोटा सा लिखा जाता है, जैसे ने लिखा है, क्या लिखा है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। इस चिन्ह का ही दूसरा नाम है परसर्ग। समझ गए? अब इसमें देखिए कुछ मुख्य बातें लिखी हुई हैं। भूतकाल में अकर्मक ने, ये जो है ये भूतकाल में लिखा जाता है। ने भूतकाल का अगर सेंटेंस है तो ने आएगा, अन्यथा ने नहीं आएगा। फिर अकर्मक भूत में ने नहीं लगता है। भूतकाल में ने लगता है, लेकिन यदि अकर्मक सेंटेंस होगा तो फिर ने उसमें भी नहीं लगेगा और वर्तमान में ने नहीं लगता है। समझ गए? ने कहाँ नहीं लगता है? वर्तमान के सेंटेंस में ने नहीं लगेगा, लेकिन कर्ता कारक होगा। अब आप उसमें ये चिन्ह ढूंढेंगे, ने नहीं मिलेगा, लेकिन वो ये क्या नाम, कर्ता कारक ही होगा। भूतकाल में यदि अकर्मक सेंटेंस है तो उसमें ने नहीं होगा। इसके अतिरिक्त भूतकाल के जो सेंटेंस होंगे उनमें ने अवश्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण से और पक्का समझ लेंगे आप लोग। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक वाक्य लिखा हुआ है राम पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक कौन पढ़ रहा है इसमें? राम। ये पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। और राम जो है ये पढ़ने की क्रिया कर रहा है। राम करता है
इसलिए यह कर्ता कारक है। यदि पूछा जाए इस वाक्य में कौन सा कारक है तो कर्ता कारक है। अब देखिए राम के बाद में ने नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? पढ़ता है अर्थात वर्तमान काल का ये वाक्य है। किस काल का है? वर्तमान काल का है, इसलिए ने नहीं लगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान में ने नहीं लगता है। फिर है राम ने पुस्तक पढ़ी है। ये किस काल का सेंटेंस है? इसमें है देख करके आप गड़बड़ न कर दें। ये है वाक्य है भूतकाल का। किसका है? भूतकाल का। बहुत महत्वपूर्ण, जब वाक्य वाला हम प्रकरण आपको पढ़ाएंगे तब आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। भूतकाल में एक कैटेगरी होती है आसन्न भूत। क्या होता है? आसन्न भूत। आसन्न भूतकाल का जो सेंटेंस होता है उसमें है लगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा काल से संबंधित यदि कोई सेंटेंस आएंगे आपकी परीक्षा में तो आसन्न भूत के ही दिए जाते हैं, ताकि विद्यार्थी भ्रमित हो जाए है शब्द देखकर और वो इसको वर्तमान कर दे, गलत हो जाए। लेकिन बिल्कुल आप नहीं करेंगे। आसन्न भूत में है लगता है। हम पहचान कैसे करेंगे? राम ने पुस्तक पढ़ी है। पढ़ी है कि मतलब वो पढ़ चुका है। पढ़ता है अगर होता तब फिर वर्तमान काल का होता, जैसे ऊपर लिखा है पढ़ता है। लेकिन पढ़ी है इसका मतलब काम हो चुका है, संपन्न हो चुका, अभी अभी संपन्न हुआ है, इसलिए कहा जाता है आसन्न भूतकाल। अब इसमें देखिए राम ने, यहाँ पर ये ने लगा है ना। यहाँ पर है कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ये जो राम है उसके बाद में ने लगा, तो राम जो शब्द है ये कर्ता कारक के अंतर्गत आता है और इसका चिन्ह लगा है ने यहाँ पर। ये भूतकाल का है इसलिए ने लगा। अगला देखिएगा, राम हंसा था। राम हंसा था, ये भूतकाल का है लेकिन ने नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? ये लिखा था अकर्मक भूत में ने नहीं लगता है। ये अकर्मक सेंटेंस है। कौन सा है? अकर्मक। अकर्मक का मतलब क्या हुआ? अकर्मक का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कर्म न हो। कर्ता कर्म क्रिया ये सब पार्ट होते हैं, तो इसमें कर्म नहीं है। राम हंसा था। अच्छा ऊपर देखिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक कर्म है इसमें। इसमें पुस्तक कर्म है, राम करता है और पढ़ता है ये क्रिया है। लेकिन यहाँ पर राम हंसा था, राम करता है, हंसा था क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक कहा जाता है। समझ गए? और अकर्मक यदि भूतकाल का होगा तो उसमें ने नहीं लगेगा, लेकिन कर्ता कारक होगा। इसमें कर्ता कारक है। समझ गए? कारक कौन सा इसमें है? कर्ता। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है, अगला सेंटेंस देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है राम हंसा था, ये तो हो चुका है, अकर्मक है। फिर राम गाता है, ये वर्तमान काल का है। गाता है वर्तमान काल, वर्तमान काल में ने नहीं लगता है। ये भी है कर्ता कारक। कैसा सेंटेंस है? कर्ता कारक। कौन सा इसमें कारक है? कर्ता। राम किताब पढ़ता है, ये कर्ता कारक है। वर्तमान काल का ये कर्ता कारक है। किताब इसमें कर्म दिया हुआ है लेकिन ये वर्तमान काल का है। वर्तमान काल में ने नहीं लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्ता का, ये राम जो है ये कर्ता कारक है। फिर मैंने सेब खाया, भूतकाल का है। काहे का है ये? भूतकाल का। मैंने सेब खाया। अब मैं के बाद में ने लगा हुआ है, इसी में ध्यान दीजिएगा। मैं के बाद में ने लगा हुआ है। समझ गए? सर्वनाम के बाद में यहाँ पर ने लगा है, ये भूतकाल का है और इसमें कर्म भी है, सेब कर्म है, इसलिए ने लगा है। समझ गए? मोटी पहचान है, ने वाला जो वाक्य होगा वो कर्ता कारक होता है। समझ गए? बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा यूपीपी में, ध्यान से समझ लीजिएगा, इतना पर्याप्त है आपके लिए। अब ये कर्ता कारक आपका क्लियर हो गया। अगले कारक पर हम चलते हैं। अगला कारक है कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। दूसरे नंबर का है कर्म कारक। कर्म कारक वो होता है जो कर्म और क्रिया के बीच में जहाँ पर संबंध स्थापित जिस शब्द से होता है वह कर्म कारक कहा जाता है। तो यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा, इसका परसर्ग यानी चिन्ह जो निशान होता है वो होता है को, है ना, को निशान होता है। लेकिन निर्जीव के साथ में को नहीं लगता है, सजीव के साथ में लगेगा। जैसे मोहन घड़ा बनाता है, इसमें अब काल से कोई मतलब नहीं है, बस काल वाला झंझट वो केवल कर्ता कारक में था, बाकी इसमें भूतकाल और भविष्यकाल और वर्तमान काल इससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर रहा। सीधे सीधे सेंटेंस आपको देखना है और कारक छांटना है। तो मोहन घड़ा बनाता है, मोहन क्या बनाता है? घड़ा। तो घड़ा हो गया कर्म, घड़ा क्या हो गया? कर्म। समझ गए? अब घड़ा होता है निर्जीव, इसलिए यहाँ पर को नहीं लगाया गया। अगर को लगाया जाता तब हो जाता मोहन घड़ा को बनाता है, तब ये व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध नहीं रहता। इसलिए वाक्य ऐसा ही ये रहेगा, मोहन घड़ा बनाता है, इसमें कर्म कारक रहेगा। कौन सा कारक है? कर्म कारक। अर्थात घड़ा के बाद में एक को यहाँ पर जो है इसका लोप है, को का लोप है, लेकिन ये कर्म कारक है, ये समझ लेना है। घड़ा निर्जीव है इसलिए। फिर देखिए, राम ने रावण को मारा था, ये भी भूतकाल का है, हालांकि काल से कोई मतलब यहाँ पर नहीं। राम ने रावण को मारा था, किसको मारा था? रावण को। तो रावण है कर्म, लेकिन रावण व्यक्ति है, वो सजीव है, इसलिए यहाँ पर को लगाया गया। राम ने रावण मारा था, ये वाक्य शुद्ध नहीं है। राम ने रावण को मारा था, यही शुद्ध है, और इसमें को लगेगा, सजीव है इसलिए को लग गया। इसका मतलब यहाँ पर है कर्म कारक। कर्म कारक कौन है इसमें? कर्म रावण, ये कर्म है, और को इसका परसर्ग है यानी चिन्ह है को। समझ गए? राम ने तो ये कर्ता हो गया। अब यदि कर्म कारक पूछा जाएगा तो आप ये अंडरलाइन आपको मिलेगा, रावण को इतना अंडरलाइन मिलेगा। नहीं तो अगर कर्ता कारक पूछा जाएगा तो राम ने, यहाँ पर अंडरलाइन मिलेगा, तो कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रावण को मारा था, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक का ये उदाहरण है। अगला, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, किताब निर्जीव है, इसलिए किताब को पढ़ता है, यहाँ पर होना जो चाहिए था वो लोप है, को गायब है। समझ गए? लेकिन यह कर्म कारक का उदाहरण है। समझ गए? कर्म कारक का निशान होता है को। कर्म इसमें है किताब, वह है इसमें कर्ता, और पढ़ता है क्रिया है। वह किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब, किताब को पढ़ता है, इसका मतलब ये हो गया कर्म कारक। अगले कारक पर चलते हैं। तीसरे नंबर का जो कारक है वह है करण कारक। करण कारक ये है, देखिए इसका निशान जो होता है परसर्ग, वो होता है से या फिर के द्वारा। या तो से लगा हुआ मिलेगा या के द्वारा शब्द लगा हुआ मिलेगा, ये इसके चिन्ह हैं, परसर्ग है इसका। गीता चाकू से सेब काटती है, गीता चाकू से सेब काटती है। यहाँ पर ये इतना जो है चाकू से, ये है यहाँ पर करण कारक। चाकू जो है वो साधन के रूप में प्रयोग हुआ, ये ध्यान रखा जाता है। करण कारक में जो से लगता है वो उस शब्द के बाद में लगता है जो शब्द साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सेब काटने में चाकू का सहारा लिया गया, अर्थात चाकू साधन के रूप में प्रयोग किया गया, तब सेब काटा गया, तो यहाँ पर होगा करण कारक। अगला है बच्चा बस से स्कूल जाता है। स्कूल कैसे जाता है बच्चा? बस से तो हो गया इसका निशान, और बस जो है इसमें हो गया करण कारक। बस साधन के रूप में प्रयोग की गई है ना। किस साधन से बच्चा गया? बस से गया, इसलिए ये हो गया करण कारक। ये ध्यान रखना है कि साधन के रूप में प्रयोग होना चाहिए। मैं कलम से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ? कलम से तो निशान है इसका, लेकिन ये कलम साधन के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए ये हो गया करण कारक। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा ढंग से। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे,
लेकिन ध्यान में आपको यही रखना है, जहाँ पर साधन के रूप में जो वस्तु प्रयोग की गई और उसके बाद में से लगाया गया या के द्वारा लगाया गया, तो फिर वहाँ पर होगा करण कारक। बच्चा बस के द्वारा स्कूल जाता है, ऐसा भी हो सकता है, बच्चा बस के द्वारा स्कूल जाता है तो भी होगा करण कारक। समझ गए। अगला कारक देखते हैं, नंबर 4 पर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? देखिए इसमें एक संप्रदान में देखिए दान शब्द लगा हुआ है, इससे आप इसको परख सकते हैं, और निशान इसका होता है के लिए या फिर को। अभी देखिए कर्म कारक में भी को था और इसमें भी को है। अब आप सोचेंगे इसका निर्णय कैसे हम करेंगे, कर्म कारक है या फिर ये संप्रदान कारक है? निर्णय बहुत जल्दी आप कर लेंगे। कैसे? इसमें दान शब्द लगा हुआ है संप्रदान में। इसमें जो होता है, कोई वस्तु किसी को दे दी जाती है, गिफ्ट कर दी जाती है, बदले की उम्मीद नहीं रखी जाती है, बिल्कुल दान स्वरूप हमेशा के लिए दे दी जाती है, वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। जैसे उदाहरण समझिए, बच्चों को पुरस्कार दिया, बच्चों को, ये को लगा है इसमें देखो, लेकिन ये कर्म कारक नहीं है, ये क्या है? संप्रदान कारक। पुरस्कार दे दिया गया, बस पुरस्कार दे दिया गया बच्चों को। तो बच्चों जो है ये है यहाँ पर संप्रदान कारक। को इसका है परसर्ग अर्थात चिन्ह है को। अगला, माँ ने पुत्र के लिए खाना बनाया, पुत्र के लिए, ये के लिए यहाँ पर लिखा है, देखिए ऊपर था इसमें के लिए, इसका मतलब ये संप्रदान कारक है ना। बच्चे के लिए खाना बनाया, बच्चा खाना खाएगा, बस बदले की कोई भावना थोड़ी ना है। फिर है उसको घी नहीं अच्छा लगता। देखिए ऐसे भी वाक्य होते हैं, उसको, उस और फिर लिखा है को, उस और को घी नहीं अच्छा लगता, यहाँ पर भी भैया है संप्रदान कारक, समझ लीजिएगा ढंग से। फिर है रोगी के लिए दवा दी गई, रोगी के लिए है ना दवा दी गई, या रोगी के लिए दवा चाहिए, रोगी के लिए दवा लाइए, तो इन सब वाक्यों में होगा संप्रदान कारक। समझ गए। आगे बढ़ें। देखिए अगला कारक है अपादान कारक। देखिए इस क्लास को आप पूरा देखें। पहली बात, लास्ट में हम इसमें जो एक नोट आपको बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कारक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनमें हम भेद कैसे कर पाएंगे, यह बात हम लास्ट में आपको बताएंगे क्लास के। ध्यान से समझिएगा, क्लास को 2-4 बार पढ़िएगा, इसको देखिएगा, तब आप विधिवत समझ लेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। पहली बार में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कारक वाला ये जो अध्याय है ये कोई बहुत मामूली नहीं होता है। अपादान कारक, ये अपादान कारक क्या होता है? इसका भी निशान होता है से। क्या निशान होता है? से। लेकिन यह से अलगाव के लिए होता है। और से किस में होता है? करण कारक में। किस में होता है? करण कारक में से होता है, और अपादान में से होता है। समझ लीजिए, अपादान में भी से होता है, लेकिन अंतर ये है अपादान में अलगाव की स्थिति होती है और करण में साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे चाकू से सेब काटा गया है ना, पत्र कलम से लिखा गया, तो कलम साधन के रूप में है, चाकू साधन के रूप में है, तब हो जाएगा करण कारक। और जहाँ साधन के रूप में नहीं होगा, अलगाव की स्थिति होगी। जैसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सेंटेंस हैं, हमने यहाँ पर 2 लाए, हम लेकर आए हैं आपके लिए। जैसे ये लिखे हुए हैं, पेड़ से पत्ते गिरे। पेड़ से, ये पेड़ जो है इसमें है अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान। से लगा हुआ है, पेड़ से पत्ते गिरे अर्थात पत्ते जो हैं वो पेड़ से अलग हो गए, विच्छेद हो गया, अलगाव की स्थिति है इस सेंटेंस में। देखिए कारक के लिए वाक्य का अर्थ समझना पड़ेगा, केवल निशान से आप नहीं परख सकते हैं। साधारण वाक्य आ जाएगा तब तो आप निशान से निर्णय कर लेंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी गहराई से पूछ लिया गया तो फिर उसका अर्थ समझे बगैर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा।
तो पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, अलग हो गए पत्ते, यहाँ पर है अपादान कारक। छत, बंदर छत से कूदा, तो यहाँ पर भैया छत से जो लिखा है इसमें है अपादान कारक, क्योंकि बंदर अब छत से अलग हो गया, छत वहीं रह गई, बंदर अलग हो गया। बस ऐसे समझिए बिल्कुल सरल शब्दों में, जहाँ पर दो वस्तुएं अलग हो जाती हैं, बंदर अलग हो गया, छत अलग हो गई, तो वहाँ पर होगा अपादान कारक। यहाँ साधन के रूप में नहीं प्रयोग किया गया छत को। अगला, चीनी से मिठाई बनती है, ये बहुत मज़ेदार है भैया, बहुत ध्यान से समझिएगा। चीनी से मिठाई बनती, अब आप लोग सोचेंगे चीनी तो साधन के रूप में प्रयोग की गई है, चीनी से मिठाई बनाई गई, तो इसमें करण कारक होना चाहिए था, लेकिन ये उदाहरण अपादान कारक का है। ऐसा क्यों है? देखिए ऊपर नियम लिखा है, परसर्ग से अलगाव, फिर नीचे लिखा उत्पत्ति तुलना भय की स्थिति में अपादान कारक होता है। ये बहुत ध्यान रखना है। जहाँ उत्पत्ति से संबंधित अर्थ निकलता हो, तुलना के से संबंधित अर्थ निकलता हो, भय से संबंधित अर्थ निकलता हो जिस सेंटेंस का, और उसमें से लिखा हो, तो वहाँ पर करण नहीं होगा, अपादान होगा 100%। समझ गए? उत्पत्ति तुलना भय और अलगाव, उत्पत्ति तुलना भय अलगाव, इनको ध्यान में रखना है। वहाँ पर होता है अपादान कारक। चीनी से मिठाई अर्थात चीनी से मिठाई उत्पन्न हुई, चीनी से मिठाई उत्पन्न हुई, है ना। इसलिए माँ से पुत्र पैदा हुआ, माँ से पुत्र पैदा हुआ, पुत्र अलग हो गया, माँ अलग हो गई, यहाँ पर होगा अपादान कारक। समझ गए? यहाँ पर माँ को साधन के रूप में मत समझिएगा, अलगाव की स्थिति है, उत्पत्ति की स्थिति है। इसलिए चीनी से मिठाई बनती है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। गोबर से खाद बनती है, अपादान कारक होगा, है ना। गोबर से खाद, गोबर से उत्पन्न हुई खाद, ये बात है यहाँ पर। फिर आगे लिखा हुआ है मोहन श्याम से सुंदर है, तुलना की स्थिति, मोहन और श्याम में तुलना की गई। कौन सुंदर है? मोहन श्याम से सुंदर है, अर्थात मोहन सुंदर है, दो व्यक्तियों में तुलना, ये ऊपर लिखा हुआ है, उत्पत्ति तुलना भय, ये जहाँ होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं, और कुछ उदाहरण है महत्वपूर्ण। मोहन श्याम से सुंदर है, ये तो समझ लिया आपने। सांप बिल से निकला, सांप बिल से निकला, अर्थात बिल से सांप अलग हो गया, कौन सा कारक हो गया? अपादान, नो डाउट, अपादान कारक। सांप बिल से, बिल अलग हो गया, सांप अलग हो गया, और से परसर्ग, ये चिन्ह से इसमें लिखा हुआ है, इसलिए ये करण कारक नहीं है, ये है अपादान कारक। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कारक में, तो अपादान कारक से पूछे जाते हैं, आपको बहुत ढंग से समझना पड़ेगा। सांप बिल से अलग हो गया अर्थात अलगाव हो गया, ये अपादान कारक होगा। फिर देखिए बच्चा सांप से डर गया, सांप से डर गया, डर की स्थिति है, भय की स्थिति है, और से लिखा हुआ है सांप, इसमें होगा अपादान कारक। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। बच्चा सांप से डर गया। उम्मीद है आप लोगों ने ढंग से समझ लिया होगा। अगले कारक पर चलते हैं। अगला कारक नंबर 6 पर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सरल है, कोई कठिनाई नहीं। सबसे कठिनाई आपको होगी, या सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो करण कारक और अपादान कारक से पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। पुस्तक मेज पर है, तो मेज जो है शब्द, इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब अधिकार। पुस्तक मेज पर है, तो पुस्तक का अधिकार हो गया मेज पर, मेज पर पुस्तक रखी है ना, ये पर लिखा हुआ है, इसमें अधिकरण कारक होगा। वह घर है। अब देखिए इसमें ऐसी स्थिति आती है, कहीं कहीं पर इसमें भी में या पर का लोप हो जाता है। वह घर में है, ऐसा भी हो सकता है। वह घर है, वह घर है अर्थात वह घर में है, ऐसी भी स्थिति आ सकती, तो इसमें होगा अधिकरण कारक।
हालांकि ऐसे आपसे अधिकरण में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अधिकरण में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें में पर अवश्य लिखा होगा। जहाँ तक अगला, बच्चे स्कूल में हैं, बच्चे स्कूल में हैं, तो ये हो गया अधिकरण कारक। चिड़िया आकाश में उड़ती है, आकाश हो गया अधिकरण और में हो गया उसका परसर्ग, तो इसमें यहाँ पर है अधिकरण कारक। समझ गए? अगला अगला उदाहरण इसका देखिएगा, इसका हल आपके हाथ है। वही स्थिति आ गई जहाँ में और पर गायब हो जाते हैं, लोप हो जाता है। इसका हल आपके हाथ में है, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन वाक्य ऐसा भी आएगा कि इसका हल आपके हाथ है, अर्थात इसका हल आपके हाथ में है, तो ये हाथ जो है यहाँ पर हो गया अधिकरण कारक। उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगले कारक की ओर चलते हैं। संबंध कारक सरल है, इसकी पहचान होती है का, की, के, रा, री, रे, ये इसके परसर्ग होते हैं, निशान आएंगे, ये शब्द लिखे होंगे। मोहन की गाय सफ़ेद है, एक वाक्य लिखा हुआ है, मोहन की गाय कैसी है? सफ़ेद है। किसकी गाय? मोहन की। मोहन से संबंध बता रहा है ये की जो है यहाँ पर, गाय किसकी है? मोहन की है ना। अगर की हटा दिया जाए तो क्या रहेगा? मोहन गाय सफ़ेद है, वाक्य निरर्थक हो गया। इसलिए कारक का बहुत रोल होता है अर्थ लाने में। तो यहाँ पर ये जो मोहन की है, यहाँ पर है संबंध कारक। उसकी कमीज अच्छी है, संबंध कारक होगा। उस और फिर की लगा हुआ है इसमें, इसलिए ये संबंध कारक का उदाहरण है। हमारा घर छोटा है, हमारा हमने बताया था, इसमें लिखा है काकी के रारी रे। हमारा, हम से बना है शब्द हमारा, इसमें रा लगा हुआ है। हमारा घर छोटा है, किसका घर छोटा है? हमारा। संबंध बता रहा है, घर का संबंध हमसे है, तो यहाँ पर होगा संबंध कारक। मोहन के पिता टीचर हैं, मोहन के पिता, किसके पिता? मोहन के। कैसे जाना? ये के लिखा हुआ है इसलिए पता लग रहा है, तो ये हो गया संबंध कारक। समझ गए? सरल है, कोई कठिनाई नहीं। आगे चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर पर है संबोधन कारक। सबसे सरल होता है संबोधन कारक। इसका निशान ये होता है ऐसे करके, एक लाइन ऐसे पूर्ण विराम की तरह खींची जाएगी और नीचे बिंदु रहेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसे कहते हैं, है ना। ये होता है परसर्ग किसका? संबोधन कारक का। और इसके जो वाक्य आएंगे उनमें यह निशान अवश्य लगा होगा, बिल्कुल कोई दुविधा नहीं। इसलिए इसके प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, इनको बच्चे बहुत सरलता से पहचान लेते हैं, हालांकि पूछे जाते हैं। अरे यह क्या हुआ? आश्चर्यजनक। देखिए, ये आश्चर्य वाले वाक्य, दुख वाले वाक्य या प्रशंसा वाले वाक्य, तारीफ वाले वाक्य जो होते हैं उनमें ही इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे यह क्या हुआ, तो ये आश्चर्य की बात हो गई। अरे के बाद में देखिए ये निशान लगा हुआ है ऐसे, अरे के बाद में ऐसे लगा है, तो यहाँ पर हो गया संबोधन कारक। फिर वाह बहुत अच्छा चित्र है, इसमें भी हो गया संबोधन कारक। अजी यहाँ आओ, ये अजी जो है इसमें है संबोधन कारक। हम किसी को पुकारते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। हे राम अब क्या करें, ये जो है ना, थोड़ी दुख की स्थिति, हे राम अब क्या करें, ये निशान लगा हुआ है परसर्ग इसका ऐसे, तो ये हो गया संबोधन कारक। ये कारक हैं, बड़े महत्वपूर्ण कारक हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट देखिएगा जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। नोट इसमें लिखा हुआ है राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा, ये कर्म कारक है। कैसे? श्याम को, यहाँ पर है कर्म कारक, आपको अंडरलाइन मिलेगा, श्याम को मारा तो कर्म कारक हो गया। अब अगर आ जाए राम ने श्याम को कलम दी, तब संप्रदान हो जाएगा। देखिए अंतर यहाँ पर, बहुत सूक्ष्म अंतर। राम ने श्याम को मारा तो कर्म कारक हो गया, श्याम कर्म है इसमें, राम तो करता है, तो राम ने किसको मारा? श्याम को, ये कर्म कारक के अंतर्गत आ गया। लेकिन राम ने श्याम को कलम दी,
इसका मतलब कलम उसको दे दी, हमने कहा देने के लिए, दान, संप्रदान में दान शब्द आता है। तो श्याम ने जो कलम दे दी, इसलिए श्याम को यहाँ पर शब्द में होगा संप्रदान कारक, ये अंतर है। फिर देखिएगा करण कारक और अपादान कारक, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है और इसी में विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं। ढंग से समझ लीजिएगा, बहुत सरल उदाहरण से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। राम बस से आया, किससे आया? बस से। तो बस साधन के रूप में प्रयोग हुई, और जहाँ पर साधन के रूप में कुछ प्रयोग होता है वहाँ होता है करण कारक। क्या होता है? अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। करण कारक की पहचान है कि से या के द्वारा। तो राम बस से आया, इसका मतलब है बस साधन के रूप में प्रयोग की गई, तो यहाँ पर करण कारक होगा, कोई दुविधा नहीं। लेकिन आगे वाक्य लिखा है राम बस अड्डे से आया, अब अपादान हो गया। क्यों हो गया? बस अड्डे से आया, बस अड्डा वहीं छूट गया, राम अलग आ गया, तो अलगाव की स्थिति आ गई, है ना। बस अड्डे से अलग हो गया, अब बस अड्डा वहीं छूट गया, राम आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। से इसमें भी है, से इसमें भी है, लेकिन अर्थभेद है। अर्थभेद को समझना पड़ेगा आपको। राम बस से आया तो हो गया करण कारक, और राम बस अड्डे से आया तो हो गया अपादान कारक। राम स्टेशन से आया तो अपादान कारक, राम रेलगाड़ी से आया तो करण कारक। समझ गए? बस कोई विशेष कठिनाई नहीं है। इसको आप कई बार पढ़िएगा, इस क्लास को देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। और आपको ये याद करना पड़ेगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण में पर संबंध काकी के रारी रे संबोधन हे अरे, ये तो याद करना ही पड़ेगा, तब इसके निशान याद होंगे। बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।